क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अंदर कहीं कमी है, कुछ अधूरा है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं और स्वयं को अपूर्ण समझना ही दुख का कारण है। मतलब यह मान लिया जाता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं, पर हम अज्ञान में स्वयं को अपूर्ण समझ बैठते हैं और इसी कारण दुखी होते हैं। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारा सीधा अनुभव है, जहां कमी और असंतोष साफ महसूस होता है, और दूसरी तरफ एक सुना हुआ विचार है, जिसे हम बिना जांचे ही सच मान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम पहले से ही पूर्ण हैं, यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात दुखों से मुक्त होने की आती है, तो कुछ लोग बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब हम दुखी होते हैं, जब भीतर बेचैनी महसूस होती है, तो हम बाहर भागते हैं, पैसों की तरफ, रिश्तों की तरफ, सफलता और उपलब्धियों की तरफ। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कुछ पाकर हम खुश हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, पूरी हो जाएंगे। और यह सच भी है कि बाहर की इस खोज से थोड़ी देर के लिए हमें कुछ राहत मिल भी जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही बेचैनी, वही असंतोष वापस आ जाता है। हम फिर भागते हैं, फिर थोड़ी राहत मिल जाती है, और इस तरह यह एक चक्र बन जाता है जो चलता ही रहता है। लेकिन बाहर भागने की ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं हो पाती। अब यहाँ वे एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि असली समस्या बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। क्योंकि बचपन से ही समाज और लोग हमें यह सिखाते हैं कि हमें कुछ पाना है, हमें कुछ बनना है, तभी हम पूरे हो पाएंगे। और इसी कंडीशनिंग में हम खुद को अपूर्ण मानने लग जाते हैं। जब हम खुद को सीमित, संकुचित और अधूरा मान लेते हैं, तो हमारे भीतर एक कमी का एहसास पैदा होता है, और फिर हम सोचते हैं कि इस कमी को बाहर की चीजों से भरा जा सकता है। पैसा, प्रेम, सम्मान, उपलब्धियां, ये सब उस खालीपन को कुछ समय के लिए ढक तो देते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह कभी भर ही नहीं पाते। इसलिए जीवन में बेचैनी, कमी, खालीपन और असंतोष बना ही रहता है। यहीं पर वे कहते हैं कि मैं अपूर्ण हूँ। यह कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि एक मान्यता है, एक विचार है, एक भ्रम है, जिसे हमने सच मान लिया है। हम पहले से ही पूर्ण हैं, लेकिन समाज की कंडीशनिंग के कारण हम खुद को अपूर्ण, सीमित और अधूरा मान लेते हैं, और यही गलत पहचान हमारे दुख का असली कारण बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम इस बात को जान लेते हैं कि हम पहले से ही पूर्ण हैं, तो हम अपने होने में स्थिर हो जाते हैं। फिर ना तो बाहर भागना बचता है, ना कुछ पाने की बेचैनी बचती है, और फिर धीरे धीरे दुख और असंतोष भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ पाना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना है और बस होना है, अपने होने में स्थिर होना है। और जब तक हम खुद को पूर्ण नहीं समझते, तब तक हम पाने की इस दौड़ से और दुखों से मुक्त भी नहीं हो सकते। इसलिए स्वयं को अपूर्ण समझना ही दुख का वास्तविक कारण है। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी और ऊंची लगती है, क्योंकि इसमें ना तो किसी पर निर्भर होना पड़ता है और ना किसी सहारे की जरूरत होती है। और जब हम दुख में होते हैं, तो कई बार सच में हमें ऐसा महसूस भी होता है कि दूसरों पर निर्भर होना ही दुख है, बंधन है। इसलिए स्वयं को पूर्ण समझना और अपने होने में स्थिर होना अक्सर एक गहरी स्वतंत्रता और मुक्ति का एहसास देता है। लेकिन यहीं पर कुछ गहरे और बुनियादी प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि क्या सच में हम पूर्ण हैं? क्या सिर्फ अपने होने में स्थिर हो जाने से हम पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, या फिर वास्तविकता कुछ और ही है, जिसे हम अभी देख ही नहीं पा रहे हैं? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। बात यह है कि जब यह कहा जाता है कि हम वास्तव में पूर्ण हैं, तो फिर सीधा सा सवाल उठता है कि अगर हमारा स्वभाव ही पूर्ण है, तो फिर क्या हमारी पूर्णता अपने आप प्रकट नहीं होनी चाहिए? मतलब अगर हम वास्तव में ही पूर्ण हैं, तो फिर क्या हमारी पूर्णता अनुभव से हमारे जानने में नहीं आनी चाहिए? क्यों? क्योंकि यह एक सामान्य नियम है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है, तो उसका स्वभाव वैसा ही प्रकट भी होता है, और वैसा ही अनुभव से जानने में भी आता है। उदाहरण के लिए, आग का स्वभाव है उष्णता, तो उष्णता आग के साथ ही प्रकट होती है और अनुभव से जानने में भी आती है। इसलिए अगर हमारा स्वभाव ही पूर्णता है, तो फिर वह पूर्णता अनुभव से भी हमारे जानने में आनी चाहिए। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें, तो हमारा अनुभव क्या कहता है? हम सुख चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं।
मतलब हमारे भीतर अभी भी असंतोष है, अतृप्ति है, कमी का एहसास है। यानी अपूर्णता हमारे वर्तमान का जीवंत अनुभव है। इस दृष्टि से देखें तो हमारे अनुभव के आधार पर तो यह बात पूरी तरह जम ही नहीं पाती कि हम पूर्ण हैं। और अगर यह मान भी लिया जाए कि कमी का एहसास समाज की कंडीशनिंग के कारण होता है, तो भी यह बात पूरी तरह जम नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो पहले से ही पूर्ण है, तो फिर उसे कमी का एहसास भला समाज कैसे करा सकता है? पूर्ण की कंडीशनिंग तो समाज भी नहीं कर सकता। अब यहाँ एक आपत्ति आती है कि अपूर्णता का अनुभव सत्य नहीं है, बल्कि वह एक मान्यता है, भ्रम है, अज्ञान है, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, विज्ञान का एक सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी बात सिर्फ कह देने से सही नहीं हो जाती, बल्कि वह सिर्फ तभी सही मानी जाती है जब उसे प्रमाण से जांचा जा सके। अब अगर इस आधार पर देखें तो फिर सीधा सवाल उठता है कि अगर हम पूर्ण हैं, तो क्या यह बात प्रमाणित नहीं होनी चाहिए? लेकिन समस्या यहीं पर खड़ी होती है, क्योंकि हमारी अपूर्णता तो सीधे अनुभव से भी जानने में आ जाती है, लेकिन हम पूर्ण हैं, इसका कोई स्पष्ट अनुभव या ठोस प्रमाण आसानी से दिखाई ही नहीं देता। तो फिर सवाल उठता है कि जिसका अनुभव और प्रमाण मिल रहा है, तो उसे हम भ्रम मान लें, और जिसका कोई स्पष्ट प्रमाण ही नहीं मिल रहा, तो उसे सत्य मान लें। क्या यह सही तरीका है? इससे भी गहरा सवाल यह है कि अगर मान भी लिया जाए कि स्वयं को अपूर्ण समझना एक भ्रम है, अज्ञान है, तो फिर जो पहले से ही पूर्ण है, उसे भ्रम और अज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हम वास्तव में पूर्ण होते, तो क्या हमें स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता होता कि हम पूर्ण हैं? क्या हमारी पूर्णता हमारे सीधे जानने में नहीं आती? लेकिन सच क्या है, हमें ना तो स्वाभाविक रूप से यह पता होता और ना ही पूर्णता सीधे हमारे जानने में आती, बल्कि हमें तो यह बात किसी दूसरे से सुनकर पता चलती है कि हम पूर्ण हैं। अब जरा सोचिए कि क्या यह हमारी पूर्णता को दिखाता है या फिर हमारी अपूर्णता को? इस दृष्टि से देखें तो क्या खुद को अमीर समझना और वास्तव में अमीर होना, इन दोनों में फर्क नहीं होता? खुद को अमीर तो कोई भी मान सकता है, लेकिन अमीर का अनुभव तो सिर्फ वही कर सकता है जो वास्तव में ही अमीर हो। ठीक उसी तरह खुद को पूर्ण मान लेना और वास्तव में पूर्ण होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम सच में ही पूर्ण होते, तो फिर हमारी पूर्णता स्वाभाविक रूप से हमारे जानने में भी आती, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इसीलिए हम पहले से ही पूर्ण हैं, ये बात पूरी तरह जम ही नहीं पाती। अब यहाँ एक और आपत्ति आती है कि हमारा होना ही पूर्णता है, और हमारा होना हमारे जानने में भी आता है, इसलिए पूर्णता का भी प्रमाण मिलता है। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण में पूर्ण शब्द का अर्थ होता है जो भरा हुआ हो, जिसमें कोई कमी ना हो, जो पूरी तरह संतुष्ट हो। यानी पूर्णता का मतलब है कि जहां कोई अभाव ना हो, कोई कमी महसूस ना हो, और भीतर एक तृप्ति हो। अब सवाल है कि क्या सिर्फ होना ही पूर्णता है? क्यों? क्योंकि होना तो हमारा अब भी है, लेकिन क्या सिर्फ होना हमें तृप्त कर देता है? क्या सिर्फ होना कमी के एहसास को खत्म कर देता है? अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम होते हुए भी असंतोष महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं, कुछ पाने की चाह महसूस करते हैं। मतलब होना और पूर्ण होना दो अलग अलग बातें हैं। पूर्णता में तृप्ति होती है, लेकिन केवल होने में तृप्ति का एहसास नहीं होता। और हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम सिर्फ होना नहीं चाहते, बल्कि हम तृप्त होना चाहते हैं, और इसलिए केवल अपने होने को पूर्णता मानने पर प्रश्न खड़े होते हैं। अब जरा देखिए कि हम क्या करते हैं। हम पूर्ण हैं, यह हमारा सुना हुआ विचार है, और हम अपूर्ण हैं, यह हमारा जीता हुआ अनुभव है। लेकिन हम अक्सर सुने हुए विचार को सच मान लेते हैं, जबकि जीवंत अनुभव को मान्यता और भ्रम मान बैठते हैं। और इसी कारण यहाँ आकर हम पूर्ण हैं, यह मानने में कहीं न कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपको भी ऐसे सवालों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन को लेकर कुछ सवाल बाकी हैं, तो ऐसे समय में चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। तो गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।